सर्वनाम। क्या? सर्वनाम। सर्वनाम मतलब सभी के लिए नाम। ऐसे नाम जो नाम के लिए प्रयोग किए जाए उनको क्या कहा जाता है? सर्वनाम। सर्वनाम। ठीक है। नाम वाले शब्द संज्ञा और जो नाम की जगह आ जाए उनको सर्वनाम। सर्वनाम के प्रकार में आप पढ़ चुके पुरुषवाचक। क्या पढ़ चुके? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक पढ़ चुके। इसके अलावा दूसरा पढ़ चुके हैं क्या? निश्चितवाचक। निश्चयवाचक। निश्चयवाचक वाचक। मतलब सर्वनाम के 2 एपिसोड पूरे हो चुके। तीसरा पढ़ना है आपको। कौन सा? निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक। क्या पढ़ना है? अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कौन बताएगा भाई? इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है। शब्द है अनिश्चय। अनिश्चय मतलब जिसका कुछ निश्चित ना हो। तो ऐसे शब्द जिनसे कुछ निश्चित जानकारी पता ना चले और जो संज्ञा के स्थान पर आ जाएं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई किसी कुछ, कोई किसी कुछ। ठीक है। ये तीनों शब्द क्या हैं? अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, कोई आया है, पता नहीं चल रहा है कि माता जी आई हैं या पिताजी आए हैं, या कोई गांव का आया है या कोई शहर का आया है, या कोई आपका सहपाठी आया है या कोई आपका मित्र आया है। तो ये जो कोई शब्द हो गया, क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। समझ में आ गया? इसके बाद फिर आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का जो चौथा एपिसोड है वो क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। एनर्जी लेवल कुछ डाउन लग रहा है आप लोग का। भाई प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? सोने का मूड है। गलत बात है। पढ़ते समय यदि आप सोने लगेंगे तो फिर पढ़ाई कहाँ चली जाएगी? प्रश्नवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसके लिए ये ऐसे शब्द होते हैं जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तब ऐसे शब्दों को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम क्या पढ़ रहे हो? तुम क्या पढ़ रहे हो? एक उदाहरण, तुम क्या पढ़ रहे हो? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया हमने और यहाँ ये क्या बीच में आ गया। तो ये जो क्या शब्द है क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या, किसे, किसका, कहाँ, कौन। क्या, किसे, किसका, कहाँ और कौन। तो ये कुछ शब्द हैं, ठीक है, जो प्रश्नवाचक शब्द हैं और इन सभी शब्दों से हम प्रश्न पूछने का काम करते हैं, इसलिए ये क्या हो गए? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गए। ठीक। कितना समझ में आ गया? हाँ। तो भैया एक बार फिर से रिवीजन मार लीजिए। सर्वनाम पढ़ चुके हैं कि 6 प्रकार के होते हैं। पहला एपिसोड जो पुरुषवाचक सर्वनाम है ये आप पढ़ चुके। दूसरा एपिसोड निश्चयवाचक सर्वनाम, ये भी आप पढ़ चुके। अनिश्चयवाचक से आज शुरुआत हुई है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम होते हैं जिनसे कुछ निश्चित जानकारी नहीं मिलती है और ना ही ये निश्चित व्यक्ति के बारे में और ना ही ये निश्चित प्राणी के बारे में हमें कुछ बताते हैं। उदाहरण के लिए कोई, किसी, कुछ, ये कुछ शब्द हैं जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक। इन शब्दों का प्रयोग हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए करते हैं। जैसे कोई आया है, इस कोई से हमें जानकारी नहीं प्राप्त हो रही है कि कौन आया है। कोई आया है, पता नहीं चल पा रहा है कि संध्या जी आई हैं या पलक जी आई हैं या अलका जी आई हैं या त्रिषा जी आई हैं या दिवाकर आए हैं या आलोक आए हैं।
या महक जी आई हैं। क्यों? इतना समझ में आ गया। फिर सर्वनाम में जो चौथा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम है, जिसे इंग्लिश में हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये प्रश्न पूछने का काम करता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्न पूछने का काम करता है, या इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। जैसे तुम क्या पढ़ रहे हो, तो ये जो क्या हो गया, क्या हो गया, क्या क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पूरा बताया करो। प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो क्या, किसे, किसका, कहाँ, कौन, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो प्रश्न पूछने के लिए आते हैं और प्रश्नवाचक सर्वनाम के रूप में जाने जाते हैं। इसी में आ जाइए निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। सर्वनाम का जो पांचवा प्रकार है वो क्या है? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। प्रोनाउन। ठीक। निज का मतलब समझते हैं। निज का मतलब होता है स्वयं या अपने आप। ठीक है, या खुद। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाए, किसके लिए? अपने लिए। निजवाचक सर्वनाम यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसके लिए? अपने लिए अपने लिए किया जाए। किया जाए। ठीक, वह क्या हो जाते हैं? निजवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए स्वयं, खुद, अपने आप। स्वयं, खुद अपने आप। खुद, अपने आप। अपने आप। आप। ये कुछ शब्द हैं निजवाचक सर्वनाम के। अगर एक लाइन का उदाहरण देखा जाए तो माँ, माँ। ठीक है। मैं निबंध अपने आप लिखूंगा। मैं निबंध अपने आप लिखूंगा। निबंध अपने आप लिखूंगा। अपने आप लिखूंगा। आप लिखूंगा। लिखूंगा। ठीक है। ध्यान दीजिए, कोई एक बच्चा है, वो अपनी माता जी से कह रहा है कि माँ, मैं निबंध अपने आप लिखूंगा। लिखूंगा। तो अपने आप का मतलब क्या हुआ भाई? खुद। खुद। खुद या स्वयं, ये तो हुआ। तो ये किस प्रकार का सर्वनाम हो गया? निजवाचक सर्वनाम। इतना समझ में आ गया। फिर से, पुरुषवाचक सर्वनाम से किसी पुरुष के बारे में, ठीक है, जानकारी मिलती है, या व्यक्ति के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, व्यक्ति तीन तरीके से हो सकते हैं। एक तो बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला, और तीसरा जिसके बारे में बात की जा रही हो। निश्चयवाचक सर्वनाम से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु की ओर संकेत किया जाता है। जैसे यह मेरा विद्यालय है, वह आपका विद्यालय है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम होते हैं जिनसे कुछ निश्चित जानकारी नहीं मिलती है। इन शब्दों का प्रयोग हम अनिश्चित लोगों के लिए करते हैं। जैसे कोई आया है, ठीक है, कोई, किसी, कुछ, क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा जो है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं। जैसे तुम क्या पढ़ते हो, या तुम क्या पढ़ रहे हो, या तुम किस क्लास में हो पढ़ती हो। ठीक है। तुमने अपनी पुस्तक किसको दे दी, या यह पुस्तक किसका है, किसकी है, तुम कहाँ रहते हो। तो ये कुछ उदाहरण हो गए किसके? प्रश्नवाचक सर्वनाम के। क्या, किसे, किसका, कहाँ, कौन, ये कुछ शब्द हो गए प्रश्नवाचक सर्वनाम के। और इसके बाद जो पांचवा प्रकार निजवाचक सर्वनाम, इस प्रकार के सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम अपने लिए
करते हैं, या ऐसे शब्द जो अपने लिए प्रयोग किए जाएं उनको हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। ठीक। या जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाए या किया जाता है उसे निजवाचक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। घर में आप बातचीत करते हैं, बातचीत करने के दौरान कभी कभी आप अपने माताजी से या पिताजी से कह देते हैं कि माताजी या माँ जी या अम्मा जी या मम्मी जी हम ये काम खुद कर लेंगे। तो एक शब्द छोटा सा खुद आ गया। क्या आ गया? खुद आ गया। तो किस प्रकार का सर्वनाम हुआ? निजवाचक। निजवाचक। ठीक। स्कूल जाते हैं, कभी कभी आप बात करते हैं कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो स्वयं शब्द कौन सा हो गया? निजवाचक। इतना समझ में आ गया? सर